कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के बारे में। आज के क्लास में हम 5th यूनिट के अगले पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आई थिंक 5वें चैप्टर के अंदर हमने 2-3 क्लास कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो मानव विकास हम 2-3 क्लास से पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मानव विकास का अध्ययन करने की आवश्यकता। ठीक है, जो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है वहाँ मिल जाएगा। और हमने हर क्लास के पीडीएफ नोट भी अवेलेबल किए हैं। इस क्लास में भी जितना पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी आगे वीडियो पढ़े हैं या पुराने वीडियो हैं उनके अंदर भी नोट्स पड़ा हुआ है। ठीक है, आप जाके डाउनलोड करके रख सकते हो, आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम टाइम में रिविजन में भी हेल्प होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मानव विकास का अध्ययन इस बात की गहरी समझ प्रदान करता है कि व्यक्ति अपने जीवन को कैसे बदलते और विकसित होते हैं। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन क्या करता है, हमको ये समझने में मदद करता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन काल में कैसे कैसे बदलता है और कैसे कैसे विकसित होता है। पहले वो छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, पढ़ाई करता है। ठीक है, फिर क्या स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर वहाँ से कंप्लीट करके अगर कोई जॉब में जा रहा है तो वहाँ जाता है, फिर शादी वगैरह होती है, उसके बच्चे होते हैं। तो बहुत लंबा एक जीवन काल होता है। ठीक है, तो पूरे जीवन काल में वो कैसे कैसे बदल रहा है, उसका शेप, बॉडी बदल रहा है, बॉडी का साइज बदल रहा है। पहले छोटा सा बच्चा था, बड़ा हो गया है। ठीक है, और उसका बिहेवियर बदलने लगता है टाइम के साथ, और अच्छा हो जाता है और बेकार भी हो जाता है। ठीक है, वही है। और व्यक्तिगत विकास रिश्तों और पेशेवर प्रयासों को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान का व्यक्तिगत खुद का विकास उसके रिश्तों को और उसके पेशेवर प्रयासों को, पेशेवर मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना बिजनेस, बिजनेस साइड, जैसे उसके बिजनेस वगैरह को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान अगर खुद से अपने आप में विकास कर रहा है तो उसके रिश्तों में विकास कैसे होगा और उसके पेशेवर प्रयासों में कैसे विकास होगा, कैसे वो प्रभावित होंगे, इन सभी के बारे में हमको मानव विकास का अध्ययन करने की आवश्यकता के अंदर पढ़ना है। ठीक है, यह व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभवों को समझने, सामाजिक संदर्भों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं और दूसरों को बेहतर समर्थन कैसे किया जाए, ये समझने में मदद करता है। ठीक है, जो मानव विकास है वो अपने जीवन में जो हमने अनुभव पाया है, गिर कर, हार कर, उससे सीख लेने, सामाजिक संदर्भों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं ये देखने, और दूसरों का बेहतर समर्थन कैसे किया जाए इसको सिखाने में मानव विकास हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव विकास का अध्ययन करने के कारण के बारे में। ठीक है, तो पहला कारण है हमारे पास यह, मतलब मानव विकास व्यक्तिगत विकास और आत्म समझ को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो मानव विकास का अध्ययन करने से यह जानकारी मिल सकती है कि अतीत के अनुभव किस प्रकार वर्तमान व्यवहार, भावनाओं और संबंधों को आकार देते हैं। अतीत के अनुभव मतलब अतीत में हमने क्या अच्छा कार्य किया, क्या बुरा कार्य किया अपने साथ या दूसरों के साथ, जो हमको आज के टाइम पे हेल्प करते हैं। अगर हम आज कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम पास्ट में हमने ये किया था इसलिए आज हम ये कर रहे हैं। कुछ बुरा करते हैं तो ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये किया था आज भी यही कर रहे हैं। कुछ और अच्छा करते हैं तो ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम हमने बेकार किया था लेकिन उसको सुधार के हमारा अच्छा कर रहे हैं। तो यही है, जो अपने आप पुराने अतीत में किए गए कार्यों से आज सीख लेते हो, उससे क्या अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हो, अपनी भावनाओं में चेंजेस लाते हो, दूसरों के साथ अपने संबंधों में चेंजेस लाते हो। इन सब बात को अध्ययन करने में मानव विकास मदद करता है। ठीक है, यह व्यक्तियों को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और अपने जीवन शैली और स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, एक सेकेंड, चलो, दूसरा कारण है हमारे पास दूसरों के बारे में बेहतर समझ। ठीक है, तो विशिष्ट विकासात्मक पैटर्न को समझने से मित्रों, एक सेकेंड को,
चलो कंटिन्यू करते हैं। विशिष्ट विकासात्मक पैटर्न को समझने से मित्रों, परिवार और अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ बातचीत करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, यह पेशेवरों को दूसरों में विकासात्मक चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में भी सहायता कर सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास कारण है व्यावसायिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो मानव विकास एक मजबूत आधार विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए मूल्यवान है। ठीक है, मानव विकास में क्या एक मजबूत आधार मतलब क्या, अच्छा ज्ञान होना, अलग अलग क्षेत्र के पेशेवर मतलब एक्सपीरियंस पर्सन बोल सकते हैं, उनके लिए बहुत ही मूल्यवान है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो एक शिक्षक इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सामाजिक संदर्भ किस प्रकार विद्यार्थियों को सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक शिक्षक इस बात पे जोर दे सकता है कि सामाजिक संदर्भ जो आसपास का माहौल है, वातावरण है, वो किसी एक विद्यार्थी को सीखने में किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, तथा इसके अनुसार वे अपनी शिक्षण पद्धति को ढाल सकते हैं। ठीक है, और इसी को देख के वो अपने टीचिंग के तरीके को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल मतलब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में तो डॉक्टर, नर्स और चिकित्सक अपने मरीजों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके विकासात्मक चरण को समझकर अधिक प्रभावी ढंग से देखभाल प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जो मेडिकल फील्ड में लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सर्जन वगैरह हैं, वो अपने जो भी पेशेंट है उसको क्या चाहिए उसको देख के अच्छा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास सामाजिक सेवाएं। तो सामाजिक कार्य और परामर्श से पेशेवर मानव विकास के अपने ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों और परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स ही हो गया। पॉलिटिक्स में क्या जो नेता बनते हैं वो समाज से जुड़े अच्छे ही काम करते हैं, रोड बनवाते हैं, आवास वगैरह देते हैं, नल लगवाते हैं। ठीक है, जो भी कार्य करते हैं वो समाज सेवा से ही करते हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस से लोगों से मिल के उनको क्या ज़रूरत है, उनको घर की ज़रूरत है, नल की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, जो भी है उनको दे के अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास नेतृत्व। तो मानव विकास को समझने से शिक्षा और सामाजिक सेवाओं सहित विभिन्न परिस्थितियों में नेतृत्व कौशल में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई इंसान मानव विकास को अच्छे से पढ़ता है तो उसको किसी भी फील्ड में अगर लीड करने का मौका मिले तो वो उसको अच्छे से क्या कर सकता है, निभा सकता है। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास सूचित निर्णय लेना। ठीक है, तो मानव विकास का अध्ययन करने से व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य, जीवन शैली और रिश्तों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मानव विकास के अंदर हम क्या यही सब पढ़ते हैं, हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा रखना है और अपने रिलेशनशिप को किसी के भी साथ हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी के भी साथ हो, उसको और बेटर अच्छा करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मानव विकास में कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास पोषण बनाम प्रकृति। ठीक है, तो यह विकास को आकार देने में आनुवंशिकी और पर्यावरण के सापेक्ष योगदान का पता लगाता है। दूसरा है हमारे पास जीवन काल विकास। तो जो मानव विकास है क्या एक जीवन काल विकास है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों और निरंतरता पर केंद्रित है। ठीक है, फिर है हमारे पास बहुविषयक दृष्टिकोण। जो मानव विकास है वो किसी एक विषय ने बहुत सारे विषय का उस पर कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका जोर है। तो मानव विकास जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों से प्रेरित है। ठीक है,